क्योंकि इसके खिलाफ है। सलीम खान को यूं लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्होंने चीख कर कहा कि इनके घर के बेइज्जती है, मगर जैद का लहजा सर्द था। इसने कहा कि कभी इसकी इज्जत का भी किसी ने ख्याल रखा था। माहौल कशीदा होता गया। नाहिद ने आयशा को कमरे में बंद करने की कोशिश की, समझाया कि ये फैसला सबको तोड़ देगा, मगर आयशा की आंखों में आंसुओं के साथ जिद भी थी। आखिरकार सलीम खान ने थके हुए लहजे में कहा कि वो ज़बरदस्ती रोकना नहीं चाहते, मगर कम से कम 2 दिन की मोहलत चाहते हैं ताकि बेटी की इज्जत से रुखसत कर सकें और रिश्तेदारों को बुला सकें। तो दोस्तों, जैद कुछ देर खामोश रहा और इसकी आंखों में भी टूट फूट चल रही थी। शायद पहली बार इसे एहसास हुआ कि बदले बदले की जिद और मोहब्बत में फ़र्क होता है। इसने कहा कि वो रात तक जवाब देगा। मौलवी को वापस भेज दिया गया। आयशा कमरे में अकेली बैठी थी। इसे लगा कि इसने सब कुछ पा लिया है, मगर सब कुछ खो भी दिया है। 200 भाई नाहिद सिसक रही थी और सलीम खान खामोश बैठे थे। एक बाप जो हार मान चुका था और एक बेटी जो जीत कर भी हार गई थी। इसकी इस रात किसी ने नींद नहीं ली, क्योंकि हर फैसला अपनी कीमत मांगता है और इस घर में वो कीमत सब अदा करने वाले थे। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी के फैसले सिर्फ दिल की आवाज़ पर नहीं, बल्कि समझदारी, वक्त और तल्लुकात की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए करने चाहिए। मोहब्बत अगरचे इंसान को जीने का हौसला देती है, मगर जिद और जल्दबाजी ऐसी बातों को तबाही की तरफ ले जाती है। वालिदैन की फिक्र महज समाजी दबाव नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बरसों की कुर्बानियाँ, तजर्बे और बेलौस मोहब्बत शामिल होती है, जिसे नज़रअंदाज करना आसान मगर इसका नुकसान गहरा हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ ये कहानी हमें बताती है कि वालिदैन को औलाद की बात सुनने और इसके जज्बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किए गए फैसले रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। असल सच ये है कि हर फैसला कीमत मांगता है और समझदारी यही है कि वो कीमत ऐसी हो जो वक्ती ख्वाहिश की बजाय मुस्तकिल सुकून और इज्जत का सबब बने। फ्रेंड्स, वीडियो के अख्ताम पर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहानी सिर्फ एक घर या चंद किरदारों की नहीं, बल्कि हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हकीकत है, जहाँ मोहब्बत, अना, खौफ और रिश्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बाद औक़ात हम जो फैसला दुरुस्त समझते हैं वो किसी और के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की बात सुनें, वक्त दें और रिश्तों को ज़िद की नज़र ना करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने खुद को या अपने किसी करीबी को इसमें महसूस किया हो, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और के लिए हौसला बन सकती है। दोस्तों, ऐसी ही बामानी और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट ही हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदर को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आयशा इस रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी, मगर घर में सब लोग जाग रहे थे। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके दिल में क्या तूफान चल रहा है। इसके वालिद सलीम ड्राइंग रूम में टहल रहे थे, बार बार घड़ी देखते हुए मोबाइल उठाकर रखते। माँ नाहिद बार बार दरवाजे की तरफ देखती और जेरे लब दुआएं पढ़ती। वजह सिर्फ इतनी थी कि आयशा 2 घंटे से घर नहीं पहुंची। फोन बंद था और किसी को कुछ खबर भी नहीं थी। सलीम खान को अपनी इज्जत और खानदान और वाहद बेटी का ख्याल एक साथ खाया जा रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि आयशा ऐसा कदम नहीं उठा सकती, मगर नाहिद के दिल में खौफ बैठ चुका था। आखिर दरवाजा खुला और आयशा अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर थकन, आंखों में खौफ और दिल में फैसला था। सलीम खान ने गुस्से में पूछा, कहाँ थी? सब ने इंतजार किया, मगर आयशा खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोलकर वो जैद से मिलने गई थी। वही जैद जिसे सलीम खान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझने लगा था। वो शख्स जिस पर कभी झूठ, कभी खुदगर्जी और कभी जिद के इल्जाम लगते थे। सलीम खान का जब टूट गया, उन्होंने 2 टोक कह दिया कि ये रिश्ता नामुमकिन है। मगर आयशा ने पहली बार अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो जैद के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। नाहिद रो पड़ी,
باپ کی آواز کانپنے لگی اور انہوں نے کہا کہ اگر اس فیصلے پر قائم رہیں تو ان کا اور ان کی بیٹی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دوستو، عائشہ نے لرزتی آواز میں کہا کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا فیصلہ سب کچھ چھین سکتا ہے، مگر وہ روز مرنے سے بہتر ایک بار ہی سب کچھ دور پر لگانا چاہتی ہے۔ فرینڈز، اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر زید کھڑا تھا، ساتھ ایک مولوی اور 2 اجنبی لوگ۔ زید نے اعلان کیا کہ وہ اس وقت نکاح کرنے آیا ہے کیونکہ اس کے خلاف ہے۔ سلیم خان کو یوں لگا جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ ان کے گھر کے بے عزتی ہے، مگر زید کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی اس کی عزت کا بھی کسی نے خیال رکھا تھا؟ ماحول کشیدہ ہوتا گیا۔ ناہید نے عائشہ کو کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی، سمجھایا کہ یہ فیصلہ سب کو توڑ دے گا، مگر عائشہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ضد بھی تھی۔ آخرکار سلیم خان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ زبردستی روکنا نہیں چاہتے، مگر کم از کم 2 دن کی مہلت چاہتے ہیں تاکہ بیٹی کی عزت سے رخصت کر سکیں اور رشتہ داروں کو بلا سکیں۔ تو دوستو، زید کچھ دیر خاموش رہا اور اس کی آنکھوں میں بھی ٹوٹ پھوٹ چل رہی تھی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بدلے کی ضد اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ رات تک جواب دے گا۔ مولوی کو واپس بھیج دیا گیا۔ عائشہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے سب کچھ پا لیا ہے مگر سب کچھ کھو بھی دیا ہے۔ 200 بھائی ناہید سسک رہی تھی اور سلیم خان خاموش بیٹھے تھے۔ ایک باپ جو ہار مان چکا تھا اور ایک بیٹی جو جیت کر بھی ہار گئی تھی۔ اس رات کسی نے نیند نہیں لی کیونکہ ہر فیصلہ اپنی قیمت مانگتا ہے اور اس گھر میں وہ قیمت سب ادا کرنے والے تھے۔ فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے فیصلے صرف دل کی آواز پر نہیں بلکہ سمجھداری، وقت اور تعلقات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے چاہیے۔ محبت اگرچہ انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے، مگر ضد اور جلد بازی ایسی باتوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ والدین کی فکر محض سماجی دباؤ نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے برسوں کی قربانیاں، تجربے اور بے لوث محبت شامل ہوتی ہے، جسے نظر انداز کرنا آسان مگر اس کا نقصان گہرا ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، دوسری طرف یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کو اولاد کی بات سننے اور اس کے جذبات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زبردستی کیے گئے فیصلے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ اصل سچ یہ ہے کہ ہر فیصلہ قیمت مانگتا ہے اور سمجھداری یہی ہے کہ وہ قیمت ایسی ہو جو وقتی خواہش کی بجائے مستقل سکون اور عزت کا سبب بنے۔ فرینڈز، ویڈیو کے اختتام پر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کہانی صرف ایک گھر یا چند کرداروں کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی سے جڑی ہوئی حقیقت ہے، جہاں محبت، انا، خوف اور رشتے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جو فیصلہ درست سمجھتے ہیں وہ کسی اور کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، وقت دیں اور رشتوں کو ضد کی نظر نہ کریں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ نے خود کو یا اپنے کسی قریبی کو اس میں محسوس کیا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی ایک بات کسی اور کے لیے حوصلہ بن سکتی ہے۔ دوستو، ایسی ہی بامانی اور جذباتی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں بہت زیادہ ہمت دیتی ہے۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادر کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ تو دوستو، عائشہ اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، مگر گھر میں سب لوگ جاگ رہے تھے، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا طوفان چل رہا ہے۔ اس کے والد سلیم ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے، بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے موبائل اٹھا کر رکھتے۔ ماں ناہید بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور زیر لب دعائیں پڑھتی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ عائشہ 2 گھنٹے سے گھر نہیں پہنچی۔ فون بند تھا اور کسی کو کچھ خبر بھی نہیں تھی۔ سلیم خان کو اپنی عزت اور خاندان اور واحد بیٹی کا خیال ایک ساتھ کھایا جا رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ عائشہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، مگر ناہید کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ آخر دروازہ کھلا اور عائشہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں خوف اور دل میں فیصلہ تھا۔ سلیم خان نے غصے میں پوچھا، کہاں تھی؟ سب نے انتظار کیا مگر عائشہ خاموش رہی۔
फिर आहिस्ता से बोलकर वो जैद से मिलने गई थी। वही जैद जिसे सलीम खान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझने लगा था। वो शख्स जिस पर कभी झूठ, कभी खुदगर्जी और कभी जिद के इल्जाम लगते थे। सलीम खान का जब टूट गया, उन्होंने दो टोक कह दिया कि ये रिश्ता नामुमकिन है। मगर आयशा ने पहली बार अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो जैद के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। नाहिद रो पड़ी, बाप की आवाज़ कांपने लगी और उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले पर कायम रहें तो इनका और इनकी बेटी का कोई तल्लक नहीं रहेगा। दोस्तों, आयशा ने लड़ती आवाज़ में कहा कि वो जानती है कि इसका फैसला सब कुछ छीन सकता है, मगर वो रोज़ मरने से बेहतर एक बार ही सब कुछ दौर पर लगाना चाहती है। फ्रेंड्स, इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जैद खड़ा था, साथ एक मौलवी और दो अजनबी लोग। जैद ने ऐलान किया कि वो इस वक्त निकाह करने आया है क्योंकि इसके खिलाफ है। सलीम खान को यूं लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्होंने चीख कर कहा कि इनके घर के बेइज्जती है, मगर जैद का लहजा सर्द था। इसने कहा कि कभी इसकी इज्जत का भी किसी ने ख्याल रखा था। माहौल कशीदा होता गया। नाहिद ने आयशा को कमरे में बंद करने की कोशिश की, समझाया कि ये फैसला सबको तोड़ देगा, मगर आयशा की आंखों में आंसुओं के साथ जिद भी थी। आखिरकार सलीम खान ने थके हुए लहजे में कहा कि वो जबरदस्ती रोकना नहीं चाहते, मगर कम से कम 2 दिन की मोहलत चाहते हैं ताकि बेटी की इज्जत से रुखसत कर सकें और रिश्तेदारों को बुला सकें। तो दोस्तों, जैद कुछ देर खामोश रहा और इसकी आंखों में भी टूट फूट चल रही थी। शायद पहली बार इसे एहसास हुआ कि बदले की जिद और मोहब्बत में फ़र्क होता है। इसने कहा कि वो रात तक जवाब देगा। मौलवी को वापस भेज दिया गया। आयशा कमरे में अकेली बैठी थी। इसे लगा कि इसने सब कुछ पा लिया है, मगर सब कुछ खो भी दिया है। 200 भाई नाहिद सिसक रही थी और सलीम खान खामोश बैठे थे। एक बाप जो हार मान चुका था और एक बेटी जो जीत कर भी हार गई थी। इस रात किसी ने नींद नहीं ली क्योंकि हर फैसला अपनी कीमत मांगता है और इस घर में वो कीमत सब अदा करने वाले थे। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी के फैसले सिर्फ दिल की आवाज़ पर नहीं बल्कि समझदारी, वक्त और तल्लुकात की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए करने चाहिए। मोहब्बत अगरचे इंसान को जीने का हौसला देती है, मगर जिद और जल्दबाजी ऐसी बातों को तबाही की तरफ ले जाती है। वालिदैन की फिक्र महज समाजी दबाव नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बरसों की कुर्बानियाँ, तजर्बे और बेलौस मोहब्बत शामिल होती है, जिसे नज़रअंदाज करना आसान मगर इसका नुकसान गहरा हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ ये कहानी हमें बताती है कि वालिदैन को औलाद की बात सुनने और इसके जज्बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किए गए फैसले रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। असल सच ये है कि हर फैसला कीमत मांगता है और समझदारी यही है कि वो कीमत ऐसी हो जो वक्ती ख्वाहिश की बजाय मुस्तकिल सुकून और इज्जत का सबब बने। फ्रेंड्स, वीडियो के इख्तिताम पर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहानी सिर्फ एक घर या चंद किरदारों की नहीं, बल्कि हम सब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हकीकत है, जहाँ मोहब्बत, अना, खौफ और रिश्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बाद औक़ात हम जो फैसला दुरुस्त समझते हैं वो किसी और के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की बात सुनें, वक्त दें और रिश्तों को जिद की नज़र ना करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने खुद को या अपने किसी करीबी को इसमें महसूस किया हो, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और के लिए हौसला बन सकती है। दोस्तों, ऐसी ही बामानी और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट ही हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदर को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आयशा इस रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी, मगर घर में सब लोग जाग रहे थे। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके दिल में क्या तूफान चल रहा है। इसके वालिद सलीम ड्राइंग रूम में टहल रहे थे, बार बार घड़ी देखते हुए मोबाइल उठाकर रखते। माँ नाहिद बार बार दरवाजे की तरफ देखती और जेरे लब दुआएं पढ़ती।
वजह सिर्फ इतनी थी कि आयशा 2 घंटे से घर नहीं पहुंची। फोन बंद था और किसी को कुछ खबर भी नहीं थी। सलीम खान को अपनी इज्जत और खानदान और वाहद बेटी का ख्याल एक साथ खाया जा रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि आयशा ऐसा कदम नहीं उठा सकती, मगर नाहिद के दिल में खौफ बैठ चुका था। आखिर दरवाजा खुला और आयशा अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर थकन, आंखों में खौफ और दिल में फैसला था। सलीम खान ने गुस्से में पूछा, कहाँ थी? सब ने इंतजार किया मगर आयशा खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोलकर वो जैद से मिलने गई थी। वही जैद जिसे सलीम खान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझने लगा था। वो शख्स जिस पर कभी झूठ, कभी खुदगर्जी और कभी जिद के इल्जाम लगते थे। सलीम खान का जब टूट गया, उन्होंने दो टोक कह दिया कि ये रिश्ता नामुमकिन है। मगर आयशा ने पहली बार अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो जैद के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। नाहिद रो पड़ी। बाप की आवाज कांपने लगी और उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले पर कायम रहें तो इनका और इनकी बेटी का कोई तल्लक नहीं रहेगा। दोस्तों, आयशा ने लड़ती आवाज में कहा कि वो जानती है कि इसका फैसला सब कुछ छीन सकता है, मगर वो रोज बनने से बेहतर एक बार ही सब कुछ दौर पर लगाना चाहती है। फ्रेंड्स, इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जैद खड़ा था, साथ एक मौलवी और 2 अजनबी लोग। जैद ने ऐलान किया कि वो इस वक्त निकाह करने आया है क्योंकि इसके खिलाफ है। सलीम खान को यूं लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्होंने चीख कर कहा कि इनके घर के बेइज्जती है, मगर जैद का लहजा सर्द था। इसने कहा कि कभी इसकी इज्जत का भी किसी ने ख्याल रखा था। माहौल कशीदा होता गया। नाहिद ने आयशा को कमरे में बंद करने की कोशिश की, समझाया कि ये फैसला सबको तोड़ देगा, मगर आयशा की आंखों में आंसुओं के साथ जिद भी थी। आखिरकार सलीम खान ने थके हुए लहजे में कहा कि वो जबरदस्ती रोकना नहीं चाहते, मगर कम से कम 2 दिन की मोहलत चाहते हैं ताकि बेटी की इज्जत से रुखसत कर सकें और रिश्तेदारों को बुला सकें। तो दोस्तों, जैद कुछ देर खामोश रहा और इसकी आंखों में भी टूट फूट चल रही थी। शायद पहली बार इसे एहसास हुआ कि बदले की जिद और मोहब्बत में फर्क होता है। इसने कहा कि वो रात तक जवाब देगा। मौलवी को वापस भेज दिया गया। आयशा कमरे में अकेली बैठी थी। इसे लगा कि इसने सब कुछ पा लिया है, मगर सब कुछ खो भी दिया है। 200 भाई नाहिद सिसक रही थी और सलीम खान खामोश बैठे थे। एक बाप जो हार मान चुका था और एक बेटी जो जीत कर भी हार गई थी। इस रात किसी ने नींद नहीं ली क्योंकि हर फैसला अपनी कीमत मांगता है और इस घर में वो कीमत सब अदा करने वाले थे। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी के फैसले सिर्फ दिल की आवाज पर नहीं बल्कि समझदारी, वक्त और तल्लुकात की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए करने चाहिए। मोहब्बत अगरचे इंसान को जीने का हौसला देती है, मगर जिद और जल्दबाजी ऐसी बातों को तबाही की तरफ ले जाती है। वालिदैन की फिक्र महज समाजी दबाव नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बरसों की कुर्बानियां, तजर्बे और बेलौस मोहब्बत शामिल होती है, जिसे नज़रअंदाज करना आसान मगर इसका नुकसान गहरा हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ ये कहानी हमें बताती है कि वालिदैन को औलाद की बात सुनने और इसके जज्बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किए गए फैसले रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। असल सच ये है कि हर फैसला कीमत मांगता है और समझदारी यही है कि वो कीमत ऐसी हो जो वक्ती ख्वाहिश की बजाय मुस्तकिल सुकून और इज्जत का सबब बने। फ्रेंड्स, वीडियो के इख्तिताम पर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहानी सिर्फ एक घर या चंद किरदारों की नहीं बल्कि हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हकीकत है, जहाँ मोहब्बत, अना, खौफ और रिश्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बाद औक़ात हम जो फैसला दुरुस्त समझते हैं वो किसी और के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की बात सुनें, वक्त दें और रिश्तों को जिद की नज़र ना करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने खुद को या अपने किसी करीबी को इसमें महसूस किया हो, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और के लिए हौसला बन सकती है। दोस्तों, ऐसी ही बामानी और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट ही हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है।
تو فرینڈس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادر کو دعا میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین، ویلکم ٹو نیو ویڈیو۔ تو دوستو، عائشہ اس رات غیر معمولی طور پر خاموش تھی، مگر گھر میں سب لوگ جاگ رہے تھے، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کے دل میں کیا طوفان چل رہا ہے۔ اس کے والد سلیم ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے، بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے موبائل اٹھا کر رکھتے۔ ماں ناہید بار بار دروازے کی طرف دیکھتی اور زیر لب دعائیں پڑھتی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ عائشہ 2 گھنٹے سے گھر نہیں پہنچی۔ فون بند تھا اور کسی کو کچھ خبر بھی نہیں تھی۔ سلیم خان کو اپنی عزت اور خاندان اور واحد بیٹی کا خیال ایک ساتھ کھایا جا رہا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ عائشہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی، مگر ناہید کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ آخر دروازہ کھلا اور عائشہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں خوف اور دل میں فیصلہ تھا۔ سلیم خان نے غصے میں پوچھا، کہاں تھی؟ سب نے انتظار کیا مگر عائشہ خاموش رہی۔ پھر آہستہ سے بول کر وہ زید سے ملنے گئی تھی، وہی زید جسے سلیم خان اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سمجھنے لگا تھا۔ وہ شخص جس پر کبھی جھوٹ، کبھی خود غرضی اور کبھی ضد کے الزامات لگتے تھے۔ سلیم خان کا ضبط ٹوٹ گیا۔ انہوں نے دو ٹوک کہہ دیا کہ یہ رشتہ ناممکن ہے، مگر عائشہ نے پہلی بار اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ وہ زید کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ ناہید رو پڑی، باپ کی آواز کانپنے لگی اور انہوں نے کہا کہ اگر اس فیصلے پر قائم رہیں تو ان کا اور ان کی بیٹی کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ دوستو، عائشہ نے لرزتی آواز میں کہا کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا فیصلہ سب کچھ چھین سکتا ہے، مگر وہ روز مرنے سے بہتر ایک بار ہی سب کچھ دور پر لگانا چاہتی ہے۔ فرینڈز، اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر زید کھڑا تھا، ساتھ ایک مولوی اور 2 اجنبی لوگ۔ زید نے اعلان کیا کہ وہ اس وقت نکاح کرنے آیا ہے کیونکہ اس کے خلاف ہے۔ سلیم خان کو یوں لگا جیسے زمین کھسک گئی ہو۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ ان کے گھر کے بے عزتی ہے، مگر زید کا لہجہ سرد تھا۔ اس نے کہا کہ کبھی اس کی عزت کا بھی کسی نے خیال رکھا تھا؟ ماحول کشیدہ ہوتا گیا۔ ناہید نے عائشہ کو کمرے میں بند کرنے کی کوشش کی، سمجھایا کہ یہ فیصلہ سب کو توڑ دے گا، مگر عائشہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ضد بھی تھی۔ آخرکار سلیم خان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ زبردستی روکنا نہیں چاہتے، مگر کم از کم 2 دن کی مہلت چاہتے ہیں تاکہ بیٹی کی عزت سے رخصت کر سکیں اور رشتہ داروں کو بلا سکیں۔ تو دوستو، زید کچھ دیر خاموش رہا اور اس کی آنکھوں میں بھی ٹوٹ پھوٹ چل رہی تھی۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ بدلے کی گئی ضد اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ رات تک جواب دے گا۔ مولوی کو واپس بھیج دیا گیا۔ عائشہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے سب کچھ پا لیا ہے مگر سب کچھ کھو بھی دیا ہے۔ 200 بھائی ناہید سسک رہی تھی اور سلیم خان خاموش بیٹھے تھے۔ ایک باپ جو ہار مان چکا تھا اور ایک بیٹی جو جیت کر بھی ہار گئی تھی۔ اس رات کسی نے نیند نہیں لی کیونکہ ہر فیصلہ اپنی قیمت مانگتا ہے اور اس گھر میں وہ قیمت سب ادا کرنے والے تھے۔ فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے فیصلے صرف دل کی آواز پر نہیں بلکہ سمجھداری، وقت اور تعلقات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے چاہیے۔ محبت اگرچہ انسان کو جینے کا حوصلہ دیتی ہے، مگر ضد اور جلد بازی ایسی باتوں کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ والدین کی فکر محض سماجی دباؤ نہیں ہوتی بلکہ اس کے پیچھے برسوں کی قربانیاں، تجربے اور بے لوث محبت شامل ہوتی ہے، جسے نظر انداز کرنا آسان مگر اس کا نقصان گہرا ہو سکتا ہے۔ فرینڈز، دوسری طرف یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کو اولاد کی بات سننے اور اس کے جذبات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ زبردستی کیے گئے فیصلے رشتوں میں دراڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ اصل سچ یہ ہے کہ ہر فیصلہ قیمت مانگتا ہے اور سمجھداری یہی ہے کہ وہ قیمت ایسی ہو جو وقتی خواہش کی بجائے مستقل سکون اور عزت کا سبب بنے۔ فرینڈز، ویڈیو کے اختتام پر بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ کہانی صرف ایک گھر یا چند کرداروں کی نہیں بلکہ ہم سب کی زندگی سے جڑی ہوئی حقیقت ہے، جہاں محبت، انا، خوف اور رشتے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم جو فیصلہ درست سمجھتے ہیں وہ کسی اور کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، وقت دیں اور رشتوں
को जिद की नजर ना करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने खुद को या अपने किसी करीबी को इसमें महसूस किया हो, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और के लिए हौसला बन सकती है। दोस्तों, ऐसी ही बामानी और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट ही हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदर को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आयशा इस रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी, मगर घर में सब लोग जाग रहे थे। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके दिल में क्या तूफान चल रहा है। इसके वालिद सलीम ड्राइंग रूम में टहल रहे थे, बार बार घड़ी देखते हुए मोबाइल उठाकर रखते। माँ नाहिद बार बार दरवाजे की तरफ देखती और जेरे लब दुआएं पढ़ती। वजह सिर्फ इतनी थी कि आयशा 2 घंटे से घर नहीं पहुंची। फोन बंद था और किसी को कुछ खबर भी नहीं थी। सलीम खान को अपनी इज्जत और खानदान और बाद बेटी का ख्याल एक साथ खाया जा रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि आयशा ऐसा कदम नहीं उठा सकती, मगर नाहिद के दिल में खौफ बैठ चुका था। आखिर दरवाजा खुला और आयशा अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर थकन, आंखों में खौफ और दिल में फैसला था। सलीम खान ने गुस्से में पूछा, कहाँ थी? सब ने इंतजार किया, मगर आयशा खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोलकर वो जैद से मिलने गई थी। वही जैद जिसे सलीम खान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझने लगा था। वो शख्स जिस पर कभी झूठ, कभी खुदगर्जी और कभी जिद के इल्जाम लगते थे। सलीम खान का जब टूट गया, उन्होंने दो टोक कह दिया कि ये रिश्ता नामुमकिन है। मगर आयशा ने पहली बार अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो जैद के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही कमरे में जैसे सुनाटा छा गया। नाहिद रो पड़ी, बाप की आवाज कांपने लगी और उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले पर कायम रहें तो इनका और इनकी बेटी का कोई तल्लक नहीं रहेगा। दोस्तों, आयशा ने लड़ती आवाज में कहा कि वो जानती है कि इसका फैसला सब कुछ छीन सकता है, मगर वो रोज मरने से बेहतर एक बार ही सब कुछ दौर पर लगाना चाहती है। फ्रेंड्स, इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जैद खड़ा था, साथ एक मौलवी और 2 अजनबी लोग। जैद ने ऐलान किया कि वो इस वक्त निकाह करने आया है, क्योंकि इसके खिलाफ है। सलीम खान को यूं लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्होंने चीख कर कहा कि इनके घर के बेइज्जती है, मगर जैद का लहजा सर्द था। इसने कहा कि कभी इसकी इज्जत का भी किसी ने ख्याल रखा था। माहौल कशीदा होता गया। नाहिद ने आयशा को कमरे में बंद करने की कोशिश की, समझाया कि ये फैसला सबको तोड़ देगा, मगर आयशा की आंखों में आंसुओं के साथ जिद भी थी। आखिरकार सलीम खान ने थके हुए लहजे में कहा कि वो जबरदस्ती रोकना नहीं चाहते, मगर कम से कम 2 दिन की मोहलत चाहते हैं, ताकि बेटी की इज्जत से रुखसत कर सकें और रिश्तेदारों को बुला सकें। तो दोस्तों, जैद कुछ देर खामोश रहा और इसकी आंखों में भी टूट फूट चल रही थी। शायद पहली बार इसे एहसास हुआ कि बदले की जिद और मोहब्बत में फर्क होता है। इसने कहा कि वो रात तक जवाब देगा। मौलवी को वापस भेज दिया गया। आयशा कमरे में अकेली बैठी थी। इसे लगा कि इसने सब कुछ पा लिया है, मगर सब कुछ खो भी दिया है। 200 भाई नाहिद सिसक रही थी और सलीम खान खामोश बैठे थे। एक बाप जो हार मान चुका था और एक बेटी जो जीत कर भी हार गई थी। इस रात किसी ने नींद नहीं ली, क्योंकि हर फैसला अपनी कीमत मांगता है और इस घर में वो कीमत सब अदा करने वाले थे। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी के फैसले सिर्फ दिल की आवाज पर नहीं, बल्कि समझदारी, वक्त और तल्लुकात की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए करने चाहिए। मोहब्बत अगरचे इंसान को जीने का हौसला देती है, मगर जिद और जल्दबाजी ऐसी बातों को तबाही की तरफ ले जाती है। वालिदैन की फिक्र महज समाजी दबाव नहीं होती, बल्कि इसके पीछे बरसों की कुर्बानियां, तजर्बे और बेलौस मोहब्बत शामिल होती है, जिसे नज़रअंदाज करना आसान, मगर इसका नुकसान गहरा हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ ये कहानी हमें बताती है कि वालिदैन को औलाद की बात सुनने और इसके जज्बात समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किए गए फैसले रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। असल सच ये है कि हर फैसला कीमत मांगता है और समझदारी यही है
कि वो कीमत ऐसी हो जो वक्ती ख्वाहिश की बजाय मुस्तकिल सुकून और इज्जत का सबब बने। फ्रेंड्स, वीडियो को के अख्ताम पर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये कहानी सिर्फ एक घर या चंद किरदारों की नहीं, बल्कि हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हकीकत है, जहाँ मोहब्बत, अना, खौफ और रिश्ते एक दूसरे से टकरा जाते हैं। बाद औक़ात हम जो फैसला दुरुस्त समझते हैं वो किसी और के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की बात सुनें, वक्त दें और रिश्तों को ज़िद की नज़र ना करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने खुद को या अपने किसी करीबी को इसमें महसूस किया हो, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक बात किसी और के लिए हौसला बन सकती है। दोस्तों, ऐसी ही बामानी और जज्बाती कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट ही हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदर को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आयशा इस रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी, मगर घर में सब लोग जाग रहे थे। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि इसके दिल में क्या तूफान चल रहा है। इसके वालिद सलीम ड्राइंग रूम में टहल रहे थे, बार बार घड़ी देखते हुए मोबाइल उठाकर रखते। माँ नाहिद बार बार दरवाजे की तरफ देखती और जेरे लब दुआएं पढ़ती। वजह सिर्फ इतनी थी कि आयशा 2 घंटे से घर नहीं पहुंची। फोन बंद था और किसी को कुछ खबर भी नहीं थी। सलीम खान को अपनी इज्जत और खानदान और वाहद बेटी का ख्याल एक साथ खाया जा रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि आयशा ऐसा कदम नहीं उठा सकती, मगर नाहिद के दिल में खौफ बैठ चुका था। आखिर दरवाजा खुला और आयशा अंदर दाखिल हुई। इसके चेहरे पर थकन, आंखों में खौफ और दिल में फैसला था। सलीम खान ने गुस्से में पूछा, कहाँ थी? सब ने इंतजार किया, मगर आयशा खामोश रही। फिर आहिस्ता से बोलकर वो जैद से मिलने गई थी। वही जैद जिसे सलीम खान अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती समझने लगा था। वो शख्स जिस पर कभी झूठ, कभी खुदगर्जी और कभी जिद के इल्जाम लगते थे। सलीम खान का जब टूट गया, उन्होंने दो टोक कह दिया कि ये रिश्ता नामुमकिन है। मगर आयशा ने पहली बार अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो जैद के बगैर अपनी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। ये सुनते ही कमरे में जैसे सुनाटा छा गया। नाहिद रो पड़ी, बाप की आवाज़ कांपने लगी और उन्होंने कहा कि अगर इस फैसले पर कायम रहें तो इनका और इनकी बेटी का कोई तल्लक नहीं रहेगा। दोस्तों, आयशा ने लड़ती आवाज में कहा कि वो जानती है कि इसका फैसला सब कुछ छीन सकता है, मगर वो रोज बनने से बेहतर एक बार ही सब कुछ दौर पर लगाना चाहती है। फ्रेंड्स, इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर जैद खड़ा था, साथ एक मौलवी और 2 अजनबी लोग। जैद ने ऐलान किया कि वो इस वक्त निकाह करने आया है, क्योंकि इसके खिलाफ है। सलीम खान को यूं लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उन्होंने चीख कर कहा कि इनके घर के बेइज्जती है, मगर जैद का लहजा सर्द था। इसने कहा कि कभी इसकी इज्जत का भी किसी ने ख्याल रखा था। माहौल कशीदा होता गया। नाहिद ने आयशा को कमरे में बंद करने की कोशिश की, समझाया कि ये फैसला सबको तोड़ देगा, मगर आयशा की आंखों में आंसुओं के साथ जिद भी थी। आखिरकार सलीम खान ने थके हुए लहजे में कहा कि वो जबरदस्ती रोकना नहीं चाहते, मगर कम से कम 2 दिन की मोहलत चाहते हैं, ताकि बेटी की इज्जत से रुखसत कर सकें और रिश्तेदारों को बुला सकें। तो दोस्तों, जैद कुछ देर खामोश रहा और इसकी आंखों में भी टूट फूट चल रही थी। शायद पहली बार इसे एहसास हुआ कि बदले की जिद और मोहब्बत में फ़र्क होता है। इसने कहा कि वो रात तक जवाब देगा। मौलवी को वापस भेज दिया गया। आयशा कमरे में अकेली बैठी थी। इसे लगा कि इसने सब कुछ पा लिया है, मगर सब कुछ खो भी दिया है। 200 भाई नाहिद सिसक रही थी और सलीम खान खामोश बैठे थे। एक बाप जो हार मान चुका था और एक बेटी